पे करा देता, लामका में क्यों बुलाया? कहा प्यारे एक दफा तू दुनिया से बाहर आ तो सही, इन्हें पता तो लगे, तू ना हो तो पीछे रहता कुछ नहीं है। तू ना हो तो पीछे रहता, एक दफा आ तो सही। अब एक और जुमला कहूं, हुजूर आने के लिए गए थे, मर्जी है तुम्हारी। हुजूर अरे जब आने के लिए गए थे तो ये हो गया भाई, मुस्तकिल थोड़ी गए थे। और जो मर जाता है वो तो मुस्तकिल जाता है ना। हुजूर आने के लिए गए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीमिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिकल अमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, कारकुनान व ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मेरे याराने तरीक़त व मसलक, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहलियाने राजा जंग का, बानियाने महफ़िल का 22वीं सालाना महफ़िल में मेरी आज हाज़री है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप हज़रात की तरफ से 22वीं है और 23वीं है, 23वीं है और मेरी पहली है। चलो पहले शुरू तो करन दिओ, हुण पता नहीं तुहाडे ठोक किवें वजदा, मैनूं किवें पता किवें वजदा तुहाडा। तो मेरी पहली हाज़री है इसमें। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे, आपकी महफ़िल कबूल फरमाए। जिसका ये ज़िक्र कर रहे हैं, मुझे हैरान कुन बात है कि हाफ़िज़ तला भी मुझे कह रहे थे कि पहले 2 मरतबा बुलाया है और आप नहीं आए। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी टाइम दिया हो और मैं नहीं आया हूँ, और कोई मजबूरी अगर बन गई हो तो शायद हो सकता है, वरना मुझे याद नहीं है कि मैं जी। ये वो महफिल है न्याज साहब वाली? अच्छा 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 अच्छा, ओ हो, ठीक है फिर तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ये ज़िक्र हो गया। हाफिज़ नियाज़ साहब को मैंने फ़ोन किया था। मैंने हाफिज़ साहब को कहा, हाफिज़ साहब कौन है? हाफिज़ नियाज़ साहब को फ़ोन किया था। उनको मैंने अर्ज़ किया कि मेरे मुर्शिद गिरामी का दौरा है मुल्तान का, तो आप मेहरबानी करें, शफ़क़त फ़रमाएँ तो मैं इसमें छुट्टी करूँ। उन्होंने कहा बड़ा मसला है, मुझे याद है, बड़ा उन्होंने ज़िद की। मैंने फिर अपने पीर खाने अर्ज़ किया। मैंने कहा हुज़ूर उन्होंने टाइम लिया हुआ है, बड़ा टाइम हो गया, तो बेहतर ये है कि मैं। हाजी साहब ने फरमाया कि आप वादा खिलाफ़ी न करें, उन्हें बताएं, उन्हें कहें कि मेरा पीर खाना है और मुझे सालाना दौरे पर जाना पड़ रहा है, ताकि वादा खिलाफ़ी भी ना हो और उन्हें मनाएं कि भाई मजबूरी है। मैंने हाफिज़ साहब को फिर कहा, लेकिन हाफिज़ साहब मानने को तैयार नहीं हुए। तो वो मुझे अब याद आ गया ये वाली महफ़िल का। चलें अच्छा हुआ
आज इस बहाने फिर मेरी हाज़िरी हो गई। लेकिन वो एक दफ़ा हुआ था, 2 दफ़ा तो नहीं हुआ। ये तो एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ। वो तो एक ही दफ़ा उन्होंने टाइम लिया। अच्छा, मुझे एक ही दफ़ा का पता है, वो मुझे याद है। चलो जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप सबको अल्लाह बरकत दे। मैं अपना मौजू शुरू करता हूँ। बड़ी तवज्जो आपने करनी है मेरे मौजू पर, और मैं जो कहूँ वो सुनना है, फिर समझना है, फिर दिल में उतारना है। और मज़ा ये है कि यहाँ से जाने के बाद भी आपको याद रहे। हमारी 95% महफिलें बेमकसद हो गई हैं, 5% महफिलें बामकसद रह गई। मैं आपको हल्फन बताने को तैयार हूँ, लोग 95% महफिलों में बेमकसद आ रहे हैं और बेमकसद जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ख़त्म हो गया। आए, नारे लगाए, तकरीर सुनी, उठ के चले गए। 2 नकीब सुने, 3 खतीब सुने, 3 नातख़्वां सुने, 5 घंटे महफिल में बैठे। आए तो भी बेनमाजी थे, गए तो भी बेनमाजी थे। ये हमारा नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा हमारा? मुझे आपको कुछ शर्मिंदा नहीं करना, लेकिन मैं एक हकीकत बताने लगा हूँ। मस्जिद के अंदर महफिल हो रही है, मिलाद की महफिल है, अक्सरियत बगैर टोपी के बैठी है। हज़रात उलमा, मैं गलत कह रहा हूँ? अक्सरियत आपको नज़र आ रही है, इनके सर पे टोपी नहीं। ये दर्द है मेरा कि हमारी महफिलें बेमकसद हो गई। अब देखें ना, हमें महफिल में भी आने के आदाब नहीं आते। आए हम महफिल में, आज अल्लाह के घर में बैठे हैं। आप मस्जिद का नाम क्या है? नूरानी मस्जिद में आप बैठे हैं। मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ। आप नूरानी मस्जिद में बैठे हैं, मिलाद में आए हैं। आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इशा नहीं पढ़ी होगी। वो मिलाद में आए हैं, वो मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आए। तो हमारा बेमकसद हो गया काम के नहीं हो गया? बोले। इसलिए अब आपने एक मेहरबानी करनी है। बेमकसद काम बुरा होता है, महफिल को बामकसद बनाना है। सबसे पहला काम जो अब आपने करना है वो ये करना है, अभी मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद महफिल ख़त्म हो जाएगी, सलाम होगा, दुआ हो जाएगी। अब आप अल्लाह के घर में आ गए हो। आप में से जिसने इशा नहीं पढ़ी, आज वो मस्जिद में इशा पढ़ के जाए, क्योंकि आप मिलाद में आए हो और खुदा के घर में आए हो। तो आपका दिल पत्थर का थोड़ी है कि आप मिलाद में आए हो और फिर मैं आपको बोल भी रहा हूँ और आप अमल ना करो कि यार हम मिलाद में आ गए हैं खुदा के घर में और हम नमाज में नहीं आते। तो आज हम आ गए। अब इंशाअल्लाह जिसने इशा नहीं पढ़ी वो इशा पढ़ के जाए। और मेरा ये चैलेंज है, कलम लाइन में लिख के देता हूँ, जो बंदा आज इशा पढ़ लेगा वो नमाजी बन जाएगा, वो नमाजी बन जाएगा। ये चैलेंज है मेरा। और अभी घंटे की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 1 घंटे में बस फ़र्क, 1 घंटे का फ़र्क है। 1 घंटे बाद आपकी और शैतान की जंग होने वाली है। 1 घंटे बाद मैं तकरीर ख़त्म करूँगा, आपके शैतान से होनी है लड़ाई। अगर आपने शैतान को आज लम्हा पा लिया घंटे बाद, तो फिर आप हो गए कामयाब, महफिल का मकसद पूरा हो गया। और अगर शैतान ने आपको लम्हा पा लिया, यानी उसने आपको इशा नहीं पढ़ने दी, तो समझ जाओ आप अल्लाह के घर में खाली आए थे, अल्लाह के घर से खाली गए हो। फिर आप जाकर अपने मुकद्दर को पीटना कि यार हमारा मुकद्दर ही खराब है, हम खुदा के घर से भी खाली आ गए। अब ये आपका है। तो एक काम तो पहला आपने ये करना है। फिर क्या होगा? फिर राजा जंग की 23वीं महफिल मिलाद में जो बंदा आज नमाजी बन जाएगा, वो बंदा 10 साल बाद इससे कोई पूछेगा, ओए तू कदों दा नमाजी होया, तेनू कितना टाइम हो गया नमाजी होया? तो ये कहेगा यार मेरा ना पूछ, मैं ते मिलाद दी बरकत नाल नमाजी बनया।
कि मीलाद की महफिल में गया सी तो मैं की बन गया। फिर तुहाडे सामने अगर कोई भाभी त्योबंदी खलो जाए और वो कहे जनाब मीलाद मनाना जायज़ ही नहीं है, आप कहना चुप कर, जायज़ नहीं है, मैं तो नमाजी मीलाद के सदक़े में बना हूँ। ठीक हो गया। ये तो मेरी हो गई पहली गुफ्तगू। अब दूसरी गुफ्तगू में अपना मौजू शुरू करने लगा हूँ। मैंने तकरीर करनी है, ये मेरी पहली बात थी जो आपने सुनी है, ये बामकसद बनाने का तरीका महफिल। दूसरी बात, मैं तकरीर शुरू करने लगा हूँ, मेरा मौजू आपके जहन में रहे, इधर उधर नहीं होना, जो मैं कहूँ वो तवज्जो से सुनना, मेरे जाने के बाद भी मेरी तकरीर याद रहे, फिर मज़ा है। और याद कब रहेगी? मैं सवाल करूँगा, आपने जवाब देना है। मैं कहूँ सुभान अल्लाह कहें, आपने सुभान अल्लाह कहना है। मैं पूछूँ मैं कहाँ था, आपने बताना है आप यहाँ थे। ये है तकरीर याद करने का तरीका। अल्लाह अमल की तौफीक दे। मेरे 7 मिनट गुजर चुके हैं, तकरीबन 37-38 मिनट मेरे बाकी हैं। मैं अपनी बात 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा और आप हज़रात की तवज्जो। उसी में मैंने एंड पे पश्तो नात भी पढ़नी है और जरगर साहब की फरमाइश भी पूरी करनी है। ये सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर तवज्जो रही। हम हैं सुन्नी। हम कौन हैं? अहले सुन्नत व जमात। मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमात है और मकतबा हमारा बरेलवी है। मकतबा के एतबार से हम बरेलवी हैं और मसलक के एतबार से हम अहले सुन्नत व जमात हैं। आपने नोट किया होगा राजा जंग वालों, हम हर वली का उर्स मनाते हैं। हम हर वली का, अभी हमने चंद दिन पहले दाता साहब का उर्स मनाया, बाबा साहब का उर्सी मनाया, ख्वाजा साहब का उर्सी मनाते, हज़रत मुजद्दिद साहब का उर्सी मनाते, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमने उर्सी मनाया और नवंबर में भी अब दोबारा हम उर्सी मनाए। आपने नोट किया होगा हम हर अल्लाह के वली का उर्स मनाते हैं, यहाँ तक कि हम हर सहाबी का भी उर्सी मनाते हैं, हर सहाबी का भी। लेकिन चूंकि रुतबा सहाबी का बड़ा होता है, वली से कई दर्जे ज़्यादा, तो उर्स की जगह हम लफ्ज़ यौम लगा देते हैं। यौम अबू बकर सिद्दीक, मैंने हज़रत अबू बकर का नाम लिया है। यौम उमर फारूक, यौम उस्मान गनी, यौम मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम 22 जमादी उस्सानी को यौम मनाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। अभी चल रहा है रबीउल अव्वल, इसके बाद आएगा रबीउल सानी, फिर आएगा जमादिउल अव्वल, फिर आएगा जमादी। और जमादी उस्सानी की 22 तारीख को हम हज़रत यार गार का उर्स मनाते हैं। याद रहना चाहिए, भूलना नहीं। कईयों को पता भी नहीं होगा तो मैं डेट बता रहा हूँ, तारीख याद रहे। हम यकुम मुहर्रम को यौम मनाते हैं हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। हम 18 ज़िलहज को बड़ी ईद के, कुर्बानी की ईद के 8 दिन बाद हम यौम मनाते हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। और रमज़ानुल मुबारक की 21वीं शब को हम यौम मनाते हैं हज़रत सैयदना मौलाए कायनात का। 4 तारीखें मैंने बता दी। मैं एक बात पूछता हूँ, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे याराने तरीक़त व मसलक, यार कमाल लोग हो तुम लोग यार। हर वली का उर्स मनाते हो, हर सहाबी का उर्स मनाते हो, यार नबी का उर्स क्यों नहीं मनाते? भाई बड़ा वली होता है या बड़ा नबी होता है? भाई बड़ा सहाबी होता है या बड़ा नबी होता है? कमाल है, सहाबी का भी उर्स मना लेते हो, वली का भी उर्स मनाते हो, नहीं मनाते तो नबी का नहीं मनाते। एक बात नोट की आपने, कभी नहीं की तो आज मैं बता देता हूँ। हर वली का भी उर्स, हर सहाबी का भी उर्स, हम सब का उर्स मनाते हैं, लेकिन नबी का उर्स नहीं मनाते। हमने नबी का जब भी मनाया है मीलाद ही मनाया है। हमने नबी का जब भी मनाया है। मेरा सवाल है कि क्यों?
यार कमाल है, दाता साहब का उर्स कर लेते हो, ख्वाजा साहब का उर्स कर लेते हो, बाबा साहब का उर्स कर लेते हो, मुजद्दिद पाक का उर्स कर लेते हो, गौसे पाक का उर्स कर लेते हो, अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स कर लेते हो, अपने पीरों का उर्स कर लेते हो, हर वली का उर्स करते हो। कभी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया राजा जंग वालों कि यार जब छोटों का उर्स मनाते हैं तो बड़ों का क्यों नहीं? जब वली का मना लेते हैं तो नबी का भी मना लेना चाहिए। तो मैं जवाब देने लगा हूँ, आपको मैंने सवाल जहन में डाल दिया, अब आपके जहन में रहना चाहिए। और जवाब मैं देने लगा हूँ कि भाई हर वली का उर्स मनाते हैं, नबी का नहीं। नबी का जब मनाते हैं मिलाद, क्यों? वजह यह है, उर्स जाने की तारीख को कहते हैं, मिलाद आने की तारीख को कहते हैं। उर्स कहते हैं जाने की तारीख को और मिलाद कहते हैं या तो सारा मजमा राजा जंग का उठ के चला जाए या फिर मेरी बात को सुन के मज़ा ले और आवाज़ आपकी आएगी और मुझे पता चलेगा कौन कौन समझा कौन कौन नहीं। मैंने कहा सबका उर्स मनाते हो, नबी का नहीं मनाते। नबी का जब मनाते हो मिलाद मनाते हो, वजह क्या है? वजह यह है कि उर्स जाने की तारीख को कहते हैं और मिलाद आने की तारीख को कहते हैं। हम सब का उर्स मनाते हैं, नबी का सिर्फ मिलाद मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम सब के जाने का यकीन रखते हैं, लेकिन जब बात नबी की आए तो हम कहते हैं हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी। अरे उर्स उनका होता है जिनके जाने की तारीख हो और मिलाद उनका होता है जिनकी आने की तारीख हो। हम सुन्नी हैं, हम नबी के जाने की बात ही नहीं करते। हमने जब की है नबी के, हमसे नहीं सुना होगा कि कभी हमने कहा हो नबी चले गए। हमने जब कहा है यही कहा है, हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए हैं। मस्जिद नूरानी हो, महफिल मिलाद की हो, मजमा इतना ज्यादा हो, दाएं बाएं बैठने की भी जगह ना हो और फिर आपकी आवाज इतनी हल्की आए, मजा आए, जरा सारा मजमा बोलेगा हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हमसे कभी नहीं सुना होगा, हमने कभी नबी के जाने की बात की हो। हमारा नाथवा ले लो, हमारा नकीब ले लो, हमारा खतीब ले लो, हमारा आलिम ले लो, जो भी होगा उसके मुंह से तुम एक ही जुमला सुनोगे, उसने कभी नबी के जाने की बात नहीं की होगी। हमारा मजमा हो, हमारा नकीब हो, हमारा खतीब हो, सबकी आवाज एक ही आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। मैं थोड़ा बगैर माइक के बोलता हूं ताकि सारा मजमा मेरे साथ शामिल हो जाए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। हुआ 400 आज से 1400 साल पहले की बात करने लगा हूं, बहुत तवज्जो। आज से 1400 साल पहले हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का की पहाड़ियों के अंदर एक कच्चे मकान में, अगर तवज्जो नहीं है तो मेरी तरफ कर ले, मैं फिर कुछ कहने लगा हूं। कनालों के घर में रहने वालों, मरलों के घर में रहने वालों, संगे मरमर के घर में रहने वालों, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वालों,
कारों में सफर करने वालों, जरा मेरा जुमला सुनो। आज से 1400 साल पहले हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, काले पहाड़ों की वादी के अंदर हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में कौन आया? जब मेरा नबी आया, दुनिया की हर माँ कहती है मैंने बेटा जना, दुनिया की हर माँ कहती है मैंने बेटी जनी। जिन्हें घर पुत्र जमया वो कहेगी मैंने बेटा जना, जिन्हें घर धी जमी वो कहेगी मैंने बेटी जनी। राजा जंग वालों, कायनात की एक वाहिद माँ है मेरे नबी की माँ, साडी दादी जान हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बेटा जना, हर माँ कहती है मैंने बेटा जना। माँ अंग्रेज की हो, माँ सिख की हो, माँ काफिर की हो, माँ हिंदू की हो, कोई माँ हो कहेगी मैंने बेटा जना। नबी की माँ ने नहीं कहा मैंने बेटा जना। मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ पढ़ के देखो, हज़रत आमिना फरमाती है खरजत मिन्नी नूर। आप फरमाती है एक नूर है जो जाहिर हुआ। शायर को कहना पड़ गया हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हमसे नहीं सुना होगा कभी, हमने कहा हुजूर चले गए। हमसे नहीं सुना होगा कभी, हमने कहा हुजूर चले गए। हमने जब भी कहा एक ही जुमला कहा, और जब भी कहा यही कहा हुजूर आ गए। शायर पंजाबी दा होवे, शायर पठान होवे, शायर उर्दू होवे, शायर सिंधी होवे, शायर अरबी होवे, शायर सराइकी होवे, बोली सबकी एक है, हुजूर आ गए। पश्तो में शायर कहता है, पठान बैठे यहां पर नहीं बैठे, तर्जमा मैं कर दूंगा, तर्जमा मैं कर दूंगा। लासना दा कुफारो जे हजरत दा कोरा वरसरस दीक दे निमश पदारोरा, निमश पदारोरा। पास घर के यो गारो प्रुत के यो मारो, देर पा इंतजारो हुजूर आ रवान दे। ऊंचा सा एक गार था, बैठा उसमें एक मार था, उसको इंतजार था हुजूर आ रहे। लगाए मेरे भाई ने, हक को लो। तीसरा नारा इन्होंने लगा दिया। सुनो, अरे सुनो तो सही, मुझे क्या पता कि आप इस पर नारा लगा देते हो, सुनो तो सही। दो नारे मेरे भाई ने लगाए, तीसरा इन्होंने लगाया। अब उस भाई ने जो नारा लगाया, आपने उनका जुमला सुना, बोला सरकार की आमद। मर्जी है आपकी, सरकार की, आका की, यासीन की, ताहा की,
मुजम्मिल की, मुदस्सिर की। हमारे तो नारे भी हुजूर के आने के, हम तो नारा भी आने का लगाते हैं भाई सरकार की आमद। आपने कहा मरहबा। कभी किसी सुन्नी से सुना उसने कहा नबी की जामद। जामद की बात ही नहीं करते। आमद फारसी का लफ्ज है, आना। जामद माने जाना। हम तो नारे भी नबी के आने के लगाते हैं। हमारा जलसा भी मिलाद का होता है, नबी की आमद का है। नारा भी आमद का, जलसा भी आमद का, जुलूस भी आमद का, झंडियां भी आमद की, लाइटें भी आमद की, लंगर भी आमद का। हम सुन्नियों से नबी के जाने की बात होती ही नहीं है। हम सुन्नियों से नबी के जाने की बात है, हमने जब की है नबी के आने की बात नहीं। 2 ज़बानों में सुना चुका हूं, उर्दू में, पश्तो में। इजाजत हो तो पंजाबी में भी पढ़ दूं। शायर कोई भी हो, नबी के जाने की बात हमसे, हाँ अब्दुल्ला दा चन, मैंने चन कहना, अपने सुभान अल्लाह कहना है। अब्दुल्ला दा चन, नबियां दा सजन। ये आगे वाला सारा मजमा, ये जितना आगे आगे बैठा ना, ये पिलर से आगे आगे जितना बैठा है, और ये यहाँ से यूं गोलाई में, ये सारे चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इसके पीछे वाले जितने ना, आपकी आवाज आनी चाहिए। अब्दुल्ला दाचन, सच्ची बात है, बोले अभी हो, पहले यही लोग बोल रहे थे, जैसे अभी बोले ना ऐसी आवाज आनी चाहिए। अब्दुल्ला दाचन, दुखिया दा सजन, रंग लागा गया, आए ने हुजूर, बोलो आए ने हुजूर, होया जाके नूरो नूर, आए ने हुजूर, होया जाके नूरो नूर, सारे गम मुक गए जमाने, सारे गम मुक गए ज़माने दे। शायर पश्तो का हो, शायर पंजाबी का हो, बात हुजूर के आने की, बोलो बात हुजूर के। इतने सारे उलमा बाएं दाएं बैठे हैं। सुबह मेरे जाने के बाद कोई कह दे, इनसे पूछे सुबह मेरे जाने के बाद, बच्चों इधर तवज्जो मेरी तरफ रखो भाई, सुबह मेरे जाने के बाद अगर कोई कह दे भाई हमने तो राजा जंग में बड़ी मोहब्बत से खिजरुल इस्लाम को बुलाया था, हैं, लेकिन जनाब ये क्या तकरीर हो गई है? ये क्या तकरीर हो गई जी, हम तो नबी के जाने की बात ही नहीं करते, हम तो जब करते नबी के आने की बात करते। ये कोई तकरीर है? भाई तवज्जो करो भाई, देखो मैंने पहले कहा था कि मेरी बात सुनोगे, दिल में बैठाओगे तो याद रहेगी, वरना फायदा कोई नहीं होना। और मैं अपनी तकरीर घोल के पिला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी याद रहेगी। बात शुरू कहाँ से हुई थी, हम कौन है, और हम जब मनाते हैं, नहीं, हम जब मनाते हैं वली का, लेकिन नबी का, क्योंकि उर्स कहते हैं और मिलाद कहते हैं। हमसे नबी के जाने की बात हम जब करते नबी के, मौजू ज़हन में बैठ रहा है मेरा, तकरीर पल्ले पड़ रही है। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई सुबह इनसे कहे, लो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे खिजरुल इस्लाम की, बड़ा ख़तीब है भाई, खिजरुल इस्लाम आएगा, बड़ी गुफ्तगू करेगा भाई, बहुत अच्छा बोलता है, हैं, आप सुनना, दिल खुश हो जाएगा, दिल राज़ी हो जाएगा। लो ये कोई तकरीर हुई? बोला हम तो नबी के जाने की बात ही नहीं करते, हम जब करते नबी के आने की बात। अरे भाई उनसे कोई पूछता तो सही कि क्यों नहीं करते भाई, कोई उनसे पूछ ही लेता नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते। तो इससे पहले कि कोई इनसे सुबह पूछे, मैं जाने से पहले ही जवाब दे जाऊं भाई, जवाब मैं अपने होते हुए दे जाऊं। और अगर इजाजत हो तो मैं पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की जुमलों में बात कर दूं, मैं जाने से पहले ही मंजी ठोक दूं भाई, जाने से पहले ही मैं अपना जवाब दे जाऊं, सुबह आपको पूछना ना पड़े कि भाई तुम नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते,
तो जवाब सुनो राजा जंग वालों, क्यों नहीं करते? इसलिए हम नबी के जाने की बात नहीं करते कि हमने कुरान पढ़ा हुआ है। बोला जी कुरान में क्या लिखा है? मैंने कहा कुरान में लिखा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनूरिहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लाह कह दो, अभी समझा देता हूँ, फिर पत्थर रखना मेरे सामने, पत्थरों से भी आवाज़ आएगी। अभी तो इंसान बैठे हो ना और दिल धड़क रहा है ना, थोड़ी देर बाद पत्थर रखना, पत्थर बोलेंगे। जब मैं नुक्ता निकालूंगा इसमें से फिर पत्थर रखना, पत्थर भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ अभी आयत पढ़ी है और तवज्जो पूरी मेरी तरफ कर लो। बोला जी नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा इसलिए नहीं करते कि हमने कुरान पढ़ा है। बोला जी कुरान में क्या पढ़ा है? मैंने कहा हमने पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इसमें क्या है जी? मैंने कहा इसमें अल्लाह फरमाता पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। कुरान ने मस्जिद अक़सा तक बयान किया, फिर हदीस ने आगे की बात की कि मस्जिद अक़सा से आगे भी हुजूर गए। सरकार फरमाते जब मैं घर से चला कुंडी हिल रही थी, जब मैं घर से चला पानी बह रहा था, जब मैं घर से चला सर्दियों की रात थी, दिसंबर की, बिस्तर गर्म था, लिहाजा सफ़र शुरू हुआ। फरमाया जब मैं घर से चला कुंडी हिल रही थी, जब मैं घर से चला पानी बह रहा था, जब मैं घर से चला बिस्तर गर्म था। फिर हुजूर मस्जिद अक़सा पहुँचे, फिर वहाँ नमाज हुई, फिर खाली नमाज ही नहीं हुई, फिर कम व बेश 1,24,000 अम्बिया थे, सबसे सलाम हुआ, फिर खाली सलाम ही नहीं हुआ। फिर हज़रत जिब्रील ने कहा हुजूर ये आदम है, हुजूर ये इब्राहीम है, हुजूर ये नूह है, हुजूर ये इस्माइल हैं, हुजूर ये इसहाक हैं, हुजूर ये याकूब हैं। गल्लां बातां भी हुई और कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, ये भी हुआ। इस मस्जिद में राजा जंग में अभी ये 1500 बंदा यहाँ बैठा है, ये 1000-1500 बंदा होगा। अभी अगर महफिल ख़त्म हो जाए आप लोग यूँ लाइन बना लो, सिर्फ सलाम करो। इंतज़ामिया वाले कहें ख़बरदार कोई बात ना करना, सलाम करते जाओ गुजरते जाओ, सलाम करते जाओ गुजरते जाओ। आप कुछ भी ना कहें, सिर्फ सलाम करके गुजर जाएं। 1000 बंदे को सिर्फ सलाम करने में खिज़रुल इस्लाम को आधा घंटा लग जाएगा है। हुजूर फरमाते हैं ज़्यादा भी लग सकता है। हुजूर फरमाते हैं 1,24,000 अम्बिया मौजूद हैं, नमाज भी हुई, तारुफ भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन अभी बात ख़त्म। सारा मजमा बोले बात ख़त्म। मस्जिद अक़सा से हुजूर आगे चले, सरकार 7वें आसमान से ऊपर पहुंचे, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। हुजूर बैतुल मामूर पहुंचे जो फरिश्तों का काबा है, बात अभी भी राजा जंग वालों ख़त्म। अगर कोई नहीं जाग रहा तो तवज्जो मेरी तरफ कर ले, मैं अपने नुक्ते पे आने लगा हूं और फिर जब मैं नुक्ता दूंगा पत्थर रखिएगा मेरे सामने, पत्थरों से आवाज़ आएगी। हुजूर बैतुल मामूर पहुंचे, अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। हुजूर बैतुल मामूर से आगे बढ़े, सिदरा पहुंचे जहां हज़रत जिब्रील रुक गए, हुजूर वहां से भी आगे चले, बात अभी भी ख़त्म। सिदरा से आगे अर्श आ गया, हुजूर अर्श पे पहुंचे, बात अभी भी ख़त्म। अर्श के बाद लामकाम में पहुंचे, खुदा का दीदार हुआ, कलाम हुआ, बातें हुई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु हुआ। अल्लाह ने पूछा क्या लाए? सारी तहियत आपके लिए, सारी आजिज़ी मौला तेरी बारगाह में पेश कर दी, सारी तहियत तेरे लिए, ये सब कुछ हुआ। अल्लाह ने कलाम किया, बातें हुई। हुजूर वहाँ से वापस आए, हज़रत मूसा चौथे आसमान पे मिले। हुजूर क्या लाए? का नमाजें कितनी? का 50। हुजूर बहुत ज्यादा है, दखु डेर ज्यादा दे तसुबिया जई। हज़रत मूसा ने कहा हुजूर ये तो बहुत ज्यादा है, फिर जाइए। सरकार फिर गए, 5 कम हुई, फिर वापस आए चौथे आसमान पे, फिर वहां हज़रत मूसा मिल गए, उन्होंने कहा कम की कराइए, जाइए। हुजूर फिर चले गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, चौथे आसमान से 9 चक्कर वो भी लग गए, 9 चक्कर वो भी लग गए, 45 नमाजें कम हुई। राजा जंग वालों या तो सारे उठ के चले जाओ, मुझे ऐसे मजमे की जरूरत नहीं जो मेरी बात दिल में न उतार सके, या फिर मैं नुक्ता देने लगाऊं। इतनी बड़ी आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो। भाई तवज्जो, भाई तवज्जो। हुजूर वापस आए, 45 नमाजें कम हुई। इसके बाद सरकार तशरीफ लाए जमीन पर, मैं कुर्बान जाऊं। नबी ने कहा मैं गया तो कुंडी हिल रही थी, मैं वापस आया तो अभी हिल ही रही थी। मैं गया तो कुंडी हिल रही थी, मैं वापस आया तो हिल रही थी। मैं गया तो पानी बह रहा था, मैं वापस आया तो बह रहा था। मैं गया तो बिस्तर गर्म था, मैं वापस आया तो गर्म था। मैंने कहा ये क्या हुआ? हम वो सामने वुजू खाना है, वहां वुजू करके यहां हम पहुंचे, पानी बहता हुआ रुक जाए,
नबी इतनी दूर से होके आ गए, अभी कुंडी हिल ही रही है, अभी पानी बह ही रहा है। अरे ये माजरा क्या है? फरमाया महबूब तू जरा एक दफा कायनात से बाहर तो आ, इन्हें पता तो लगे तू ना हो तो पीछे रहता कुछ नहीं है? महबूब तू आ तो सही, इन्हें पता तो लगे तू ना हो तो पीछे रहता कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं ये तेरे जाने की बात न करे कि तू चला जाए तो बचता कुछ नहीं। अरे ये जब करे तेरे आने की बातें करे, ये जब बोले तेरे आने की बात। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाया करते थे खत्मे नबूवत दा नारा इंज लाया करो कोई मिर्जाई सुने ओदा दिल पाट जाए, और वो सुनो सुनो और वो कहे अरे ये खत्मे नबूवत का नारा इतने जलाली होकर लगाते हैं, ये खत्मे नबूवत पर पहरा कितना जलाली होकर देंगे। पता चले ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाया है, कोई लब चुप न रहे, कोई हाथ नीचे न रहे, कोई मिर्जाई देखे उसका दिल फट जाए कि ये तो ऐसे नारा लगाते ताजदारे खत्मे नबूवत। स्टेज वाले, नीचे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, पता चले आज मिलाद में खत्मे नबूवत का नारा लगा है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेशुमार बेशुमार मेरी घड़ी में इस वक्त पूरे 10:50 हो रहे हैं। मेरी घड़ी में इस वक्त 10:50। अभी के मैं यहां सेल निकाल दूं, अभी इस वक्त अभी के सेल निकाल दूं, 1 साल बाद सेल डालूं, 1 साल बाद तो 10:50 हो रहे हैं, 1 साल बाद 10:51 तो हो ही जाएंगे। क्या क्या हो गया? खैर है, 1 साल बाद। ओ भाई क्या हो गया? फिर सोच लो। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा क्या हुआ, मैंने सिर्फ ये पूछा कि 10:51 होंगे कि नहीं। सिर्फ ये बताओ, नहीं होगा। हजरात उलमा आप बता दें मेहरबानी। नहीं, अच्छा साल बढ़ा देते हैं, 2 साल बाद भी नहीं। अरे क्या हो गया राजा जंग वालों, थोड़ी सी तवज्जो करो खुदा का वास्ता। 2 साल बाद 1 मिनट भी नहीं। किसी साइंसदान से राब्ता करो, फवाद चौधरी से ही कर लो, नया नया साइंसदान बना था पिछले दौर में, है उसी से पूछ लो। नहीं बोलो। मैंने घड़ी में सेल निकाला 2 साल बाद, मैंने सेल निकालने के बाद देखा तो घड़ी 10:50 पे रुकी हुई। मैं उठाया, सीधा घड़ी वाले के पास चला गया। मैंने कहा अरे बाबू ये देखो तो क्या हुआ इसको। हाँ, बोला क्या हुआ लामा साहब? मैंने कहा अरे 2 साल पहले 10:50 पे रोकी थी, 2 साल गुजर गए, 1 मिनट भी आगे नहीं गई है। उसने कहा अच्छा अभी देख लेते हैं, ऐसा क्या मसला है। घड़ी उठाई, खोला, उन्होंने कहा अरे खिजरुल इस्लाम हम तो समझते थे थोड़ा बहुत को दुनिया का इल्म होगा, लेकिन तुम तो निरे मौलवी ठहरे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला कहाँ से चलेगी, सैली नहीं है। मैंने कहा ले, मैं समझता तुझे कोई थोड़ी अकल होगी, तू तो खाली मकैनिक की रहा, तुझे कोई अकल नहीं। बोला मुझ पे क्यों आ रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा अरे सेल नहीं है तो क्या हुआ, घड़ी है, डायल है, पट्टा है, सुइयां हैं, मशीन है, सब कुछ तो है। अरे सब कुछ है, सेल ही तो नहीं। बोला नहीं खिजरुल इस्लाम ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा हुआ क्या? बोला सब कुछ हो लेकिन अगर सेल ना हो तो नहीं चलेगी। मैंने कहा वजह तो बताओ। डायल भी है, सुइयां भी हैं, पट्टा भी है, पूरा मशीन भी है, सब कुछ है, लेकिन सेल ना हो तो नहीं चलेगी। क्यों? बोला असल मसला ये कि सेल इसकी जान होता है। राजा जंग वालों नुक्ता देना मेरा काम है, नुक्ता समझना आपका काम है। नबी ने कहा मैं घर से चला, कुंडी हिल रही थी, मैं घर से चला, पानी बह रहा था, मैं घर से चला, बिस्तर गर्म था, मैं चला,
लामका में पहुंचे, दीदार करके वापस आए। कहा वापस आया, कुंडी हिल रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे जमीन भी थी, आसमान भी था, सूरज भी था, चरण भी थे, परिंद भी थे, हवाएं भी थी, फजाएं भी थी, शहद भी थी, महक भी थी, दमक भी थी, अरे कहकशां भी थी, सितारे भी थे, घंटे भी थे, मिनट भी थे, सेकंड भी थे, वक्त भी था, दुनिया भी थी। जब सब कुछ था तो फिर रुका क्यों? कहा असल में जान मुस्तफा है। अरे जान हुजूर हैं, हुजूर चले गए, रब ने सब कुछ रोक दिया। या अल्लाह तूने दीदार ही कराना था, काबे की छत पे करा देता। या अल्लाह तूने दीदार कराना था, या अल्लाह पहले आसमान पे करा देता। या अल्लाह तूने दीदार कराना था, दूसरे आसमान पे करा देता। या अल्लाह तूने दीदार कराना था, सातवें आसमान पे करा देता। या अल्लाह तूने दीदार कराना था, बैतुल मामूर पे करा देता। राजा जंग वालों, मेरा नुक्ता जाया नहीं होना चाहिए, कहीं गए हो तो वापस आ जाओ। मौला तूने दीदार कराना था, अर्श पे करा देता। लामका में क्यों बुलाया? क्या प्यारे, एक दफा तू दुनिया से बाहर आ तो सही, इन्हें पता तो लगे। तू ना हो तो पीछे रहता कुछ नहीं है। तू ना हो तो पीछे रहता, एक दफा आ तो सही। अब एक और जुमला कहूं, हुजूर आने के लिए गए थे, मर्जी है तुम्हारी। हुजूर अरे जब आने के लिए गए थे तो ये हो गया भाई, मुस्तकिल थोड़ी गए थे। और जो मर जाता है वो तो मुस्तकिल जाता है ना। हुजूर आने के लिए गए थे, वापस आने के लिए गए थे। अरे वापस आने के लिए गए थे तो ये हो गया। आए, 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 आए। अगर चले ही जाएं तो, इसीलिए रब की मर्जी ये थी, महबूब मैं चाहता हूं ये तेरे जाने की बात है ना किया करें, ये जब कहें यही कहें, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। मैं चुप करता हूं ताकि आपका ज़ौक़ सुन लूं कि किस किस को मौजू समझ आ रहा है। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। एक सवाल तो समझ में आ गया, एक सवाल तो समझ में। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग नबी के जाने की बात नहीं करते, आने की करते। मैंने कहा हाँ इसलिए, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन एक मसला अभी भी बाकी है, और वो भी हो सकता है कोई मेरे जाने के बाद इनसे पूछे तो मैं अपने होते हुए जवाब दे जाऊं। अगर आप लोग मेरी तकरीर सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, अगर मेरे जाने के बाद ही किसी के ज़हन में आए तो मैं अभी डाल दूं। क्यों? इसलिए कि मैं कोई मिर्ज़ा जेहलमी की तरह कमरे में बैठ के बात थोड़ी कर रहा हूं। भाई साहब पब्लिक में बैठा हूं, सबके सामने बात कर रहा हूं, हैं? अखे जी मैं एक फार्मूला लिख दूं तो कोई मौलवी पढ़ के दिखा दे। मैंने कहा बताओ बताओ। अखे जी मिर्ज़ा जेहलमी जेलम वाला, अखे जी मैं एक फार्मूला लिख दूं कोई मौलवी पढ़ के दिखा दे, एक फार्मूला लिख दूं मान जाऊं कोई पढ़ के दिखा दे। मैंने कहा भाई जाहिल की औलाद, मौलवी फार्मूले से बनता है या कुरान और हदीस पढ़ने से बनता है? अगर जी मैं फार्मूला लिख दूं कोई पढ़ दे, भाई हमारा फार्मूले से क्या काम? भाई हमारा फार्मूले से क्या काम? अगर जी मैं फार्मूला लिखूं कोई पढ़ दे, भाई हम क्यों पढ़ दे? तू ये बोल, मैं हदीस लिखूं कोई पढ़ दे, अगर ना पढ़े तो टोका यूसुफ रिजवी वाला। भाई हदीस की बात कर, कुरान की बात कर, बोलो जी कोई फार्मूला पढ़ दे, भाई हमारा फार्मूले से। भाई देखो आप डॉक्टर के पास जाके कहो डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं, यकीन करो 4 दिन हो गए, बड़ी तकलीफ में हूं। डॉक्टर साहब कहें बैठो भाई खैरियत, क्या मसला हो? बोला घर की मोटर नहीं चल रही। घर की मोटर नहीं चल रही तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई साहब मैं मैकेनिक हूं या MBBS, मेरा मोटर से क्या काम? भाई जा किसी मैकेनिक को पकड़ा। अच्छा मैकेनिक करता? बोला हाँ हाँ ये काम तो मैकेनिक करता। आप मैकेनिक के पास चले गए, मैकेनिक साहब
बहुत परेशान है, 4 दिन से, मत पूछिए क्या बीत रही है, बड़ी तकलीफ में है, खुदा का वास्ता मदद कर दो। उसने कहा भाई साहब बताइए क्या मसला। बोला 4 दिन से पेट में दर्द हो रहा है। तो मैकेनिक कहेगा भाई मेरा पेट के दर्द से क्या काम, जा डॉक्टर के पास जा। है अरे डॉक्टर का काम मैकेनिक नहीं कर सकता, मैकेनिक का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। राजा जंग के गयूर सुन्नियों, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, जब डॉक्टर का काम मैकेनिक नहीं कर सकता, जब मैकेनिक का काम डॉक्टर नहीं कर सकता ना, तो फिर दीन का काम कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, दीन का काम फिर कोई खादिम रिजवी ही कर सकता है। फिर दीन सीखना है तो किसी इंजीनियर से मत सीखो, दीन सीखना है तो किसी, अब पता चला तुम फार्मूले वाले थे, तुमने आके दीन बयान करना शुरू कर दिया, नतीजा तुम्हारे सामने। और दीन फार्मूले वालों से नहीं मिलता, दीन तो दाता अली हजवेरी से मिलता है, दीन तो ख्वाजा ख्वाजना से मिलता है, दीन तो गौसे आजम से मिलता है, दीन तो मुजद्दिद साहब से मिलता है। इकबाल कलंदर लाहौरी ने आज से 100 साल पहले कहा था, दीन अगर पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन बगीर सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल ने कहा था अगर दीन सीखना है ना तो दीन कंजरों से मत सीखना, दीन सीखना है तो दीन डॉक्टरों इंजीनियरों से मत सीखना, दीन बगीर सोहबत अरबाब इश्क, दीन उन्हीं से सीखना जो दीनदार हैं, जिनका दरवाजा सीधा मदीने की तरफ खुलता है। समझ में आ गया? इसलिए अपने अकीदे बचाओ। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। 5 मिनट में क्या बनता है? अकीदा 5 मिनट में नहीं बनता, कबाड़ा, कबाड़ा 5 मिनट में बनता है। मुझे एक मौजू समझाना है खाली एक, और वो क्या है? हम नबी का पूरे घंटे की तकरीर करनी पड़ रही है मुझे, फिर जाके कहीं एंड पे आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए हम नबी का मिलाद मनाते हैं। 1 घंटे में एक नुक्ता समझ में आएगा। 5 मिनट का क्लिप सुनते हो और फिर रफ़ादैन करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो। अरे 5 मिनट में अकीदा बनता है, 5 मिनट में कबाड़ा बनता है। समझ में आई? आखिरी नुक्ता, आखिरी नुक्ता, अपने मौजू को मजबूत करने के लिए। थक तो नहीं गए? पूरी तवज्जो मेरी तरफ है। बात कहां से शुरू हुई थी? हम कौन है? आवाज नहीं आई सबकी। हम सबका उर्स मनाते हैं, हम सबका, मगर नबी का, हम नबी का मिलाद मनाते, नबी का उर्स, क्योंकि उर्स कहते हैं, मिलाद कहते हैं। और हम नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि अल्लाह ने मेराज की रात लामका में बुलाकर बताया कि महबूब तू आ तो सही, ताकि इन्हें पता लगे तू ना हो तो पीछे रहता। इतना मौजू समझ में आ गया। अगला, और अपनी तकरीर का आखिरी नुक्ता, मेरे जाने के बाद कोई इनसे कह लो भाई खिजरुल इस्लाम को बुलाया था तुम लोगों ने, हमने तो सुना था बड़ी अच्छी तकरीर करता, ये कोई तकरीर है? ये क्या करके चला गया? बोला जी क्या हो गया? बोला अल्लाह तो कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो बोला जब हर नफ्स ने चखना है तो फिर क्या नबी ने नहीं चखा? तो हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई इनसे पूछे, या कोई आप में नौजवान कॉलेज का यूनिवर्सिटी का बैठा, उससे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का बंदा सवाल कर ले कि जब हर नफ्स ने चखना है तो नबी ने भी चखा, जब नबी ने चखा तो फिर क्या नबी गए नहीं? तो बोला जब गए तो फिर नबी के जाने की बात तुम लोग क्यों नहीं करते? ये क्या बात हुई? हम नबी के जाने की बात नहीं करते, ये तो कुरान के खिलाफ हो गया। है सवाल के नहीं? मैं जवाब देने लगा हूं, मर्जी है आप लोगों की, फिर अभी भी मर्जी आपकी है। इधर हाथ रख के बोलो जरा। मैं जवाब देने लगा हूं कि जब सबने चखा है तो नबी ने भी चखा, तो जब नबी ने चखा तो नबी गए, तो जब नबी गए तो तुम नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जब सब ने चखा तो नबी ने भी चखा। बोला हाँ चखा। तो मैंने कहा ये बताओ जब मौत की बात आई तो अल्लाह ने जायका कहा ही क्यों? भाई जरगर साहब, जब मौत की बात आई तो अल्लाह ने क्यों कहा जायका? अल्लाह बगैर जायके के कह देता हर नफ्स ने मरना है, हर नफ्स ने, अल्लाह डायरेक्ट कह देता हर नफ्स ने मरना है, लेकिन ये नहीं कहा हर नफ्स ने मरना है। तवज्जो है मेरी तरफ? आज 5-7 मिनट ऊपर जाने दो, खैर है। आखिरी नुक्ता समझ लो जरा, जरा सा भी आगे पीछे गए तो नुक्ता गया।
और मेरा मौजू सिमटने वाला है, और अगर कहो तो मैं यहीं ख़त्म कर दूं, बाकी अगली दफ़ा सही है। नुक्ता आने दे, नुक्ता आने दे, अब बात पल्ले पड़ जाए ना, ताकि मौजू कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा भाई हर नफ्स ने चखा, बोला चखा। तो मैंने कहा जब सब ने चखा तो नबी ने भी चखा, बोला जी चखा। तो अब सवाल यह कि जब चखा तो फिर नबी गए ना। मेरा जवाब यह है कि जब मौत की बात आई अल्लाह ने जायका कहा ही क्यों? अल्लाह बगैर जायके के कह देता हर नफ्स ने मरना है? नहीं, कहता हर नफ्स ने मौत का जायका। क्यों? इसलिए कि जायका सबका अपना अपना होता है। जायका सबका, हमारा जायका और है। कभी आपने देग पकाने वाले को देग का जायका चखते हुए देखा है? पूरी देग में से एक दाना उठा के जुबान पे रखता, कहता ठीक है, ये उसका जायका है। और यही अगर हमने चखना हो, हैं, यही अगर हमने चखना हो 2-2.5 प्लेटों के बाद हम कहेंगे इमाम साहब समझ नहीं आया कैसा जायका, ज़रा 1 प्लेट और आ जाए। हैं, हमें यूं समझ में आएगा जायका सबका अपना अपना। बहुत हल्के से नुक्ता दे रहा हूं, अपने पल्ले बांध लो और तवज्जो से। मैंने कहा अल्लाह ने जायका कहा क्यों? आपका मेरा चखना और है, नबी का चखना और है। हमने चखा तो मौत हम पर तारी हो गई, नबी ने चखा तो बस चखा। और जैसे ही चखा फिर क्या हुआ? हुजूर ने खुद बताया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर मैं बता रहा हूँ 4041, रावी हजरत अबू हुरैरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया जैसे ही रूह निकली अल्लाह का वादा पूरा हुआ, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। उसके बाद क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरी रूह जिस्म से निकली, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जैसे ही वादा पूरा हुआ, हुजूर ने फरमाया उसके बाद जैसे ही तुम में से किसी ने मुझ पर सलाम भेजा या भेजता है, अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है। मेरी रूह वापस आ गई, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। पता चला रूह निकली, वादा पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद सलाम हुआ तो रूह वापस आ गई। जब रूह वापस आ गई तो अब तर्जमा क्या हुआ? नबी ने खाली जायका चखा, फिर नबी कल भी जिंदा थे, फिर नबी आज भी। इसलिए अब नबी के जानने की बात कि खाली चखा फिर वादा पूरा हुआ, रूह वापस आ गई। आला हज़रत चुप ना रह सके, बरेली का ताजदार चुप ना रह सका, इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका। आला हज़रत कहते हैं नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह बल्कि पलंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्लाह, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने। बोलो सुभान अल्लाह। जब तू जिंदा है, जब तू जिंदा है तो फिर ये तो होगा, ये तो फिर मिलाद तो फिर होगा। गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में नजदी मुनाफिक जलेगा। जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए चल जाने वाले सारा मजमा मेरा बोलो सुभान अल्लाह।
तकरीर हो गई मेरी और मौजू हो गया मेरा कि हम नबी का उर्स नहीं मनाते, जब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं कि जिंदों का हमेशा मीलाद होता है। और ज़िंदगी पर दलील क्या है कि नबी ने खाली जायका। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमेशा इसी मसलक से जोड़ के रखे। और फिर एक बात शुरू में कही थी, चीज रखी होगी वो बता। हाँ अच्छा है, हाँ हाँ पढ़ देता हूँ। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जरगर साहब कहते हैं एक नुक्ता बीच में बयान करते हैं, आप वो कर दें। आला हज़रत ने कब पढ़े, क्या कहा आला हज़रत ने? पढ़े पढ़े खाक पढ़े। आपसे कोई पूछे कुरान कहाँ है, कभी मत कहना वो पढ़ा हुआ है, कभी मत कहना ना वो पढ़ा हुआ। आपसे कोई पूछे रोटी कहाँ है, कभी मत कहना वो पढ़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है ना। तो फिर क्या कहें, कुरान कहाँ है, वो रखा हुआ है। रोटी कहाँ है, वो रखी हुई है। घर में जूतियां पड़ी होती हैं लेकिन सोना घर में रखा होता है। पड़ी हुई चीज बेकार होती है, रखी हुई चीज संभाली होती है। मैं कुर्बान जाऊं आला हज़रत पे। आला हज़रत ने कब पढ़े, आए हाय 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 पढ़े खाक हो जाए जल जाए, पढ़े 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 खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। अभी मैंने शुरू में एक बात की थी, जो बग़ैर इशा के आए हुए हैं वो इशा पढ़ के जाएंगे और फिर आज के बाद नमाजी इंशाअल्लाह। समझो फिर आपका मीलाद कबूल हो गया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तो फिर कभी पढ़ूंगा, बस अब बहुत टाइम हो गया। हमारे भाई पर 47 और 47 के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। लो जी पश्तो, मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है। मेरा नबी, बस चुप करो फिर मैं खुद ही बोल लूंगा। एक लफ्ज तो बोलना है, मेरा नबी। भाई ये लफ्ज आपने कहना है, बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद उर्जा, घर भी औलाद भी ते जान भी। कहंदा हर कोई है जिन्हें करके दिखाया उन्होंने बाबा खादिम रिजवी कहने। मेरा घर औलाद उर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी। अच्छा सारे चुप कर जाओ, सारे चुप कर। वो जो गेट में खड़े हो ना, सिर्फ गेट में जो खड़े हो, उन्होंने कहना सुल्तान है मेरा नबी। नहीं इधर से नहीं, सारे चुप कर जाओ। वो गेट वाले, मेरा नबी, थोड़ी सी कसर है, मेरा नबी। हाँ अब मजा आया ना। अब आप लोग चुप करो, अब आप सारे बोलो मेरा नबी। लो भाई राजा जंग वालों, मैं राजी होके जा रहा हूं आप लोगों से। भाई मजा आ गया भाई है। ये तो अब सुबह कहेंगे ना क्या तकरीर की है भाई, मजा आ गया। तो सुबह की तो सुबह पे छोड़ो, मैं कह रहा हूं क्या मजेदार लोग हो यार, मजा आ गया। मुरबीबी स्तन पसिया वशपा गर्जी दैला
पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनोज़ले दैला, पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनोज़ले दैला। तर्जमा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, राजा जंग वालों फिर क्या हुआ, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौहदवी का चांद है, फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी सुल्तान है, बोलो सुभान अल्लाह।